कैसे लिखी गई शिवसेना के अंत की कहानी। शिंदे ने कैसे कर दी इतनी बड़ी साठगांठ। एक फिल्म ने कैसे ठाकरे को दी इतनी बड़ी ठोकर। शिंदे, शिवसेना और ठाकरे की अदावत की इनसाइड स्टोरी। महाराष्ट्र की राजनीति में मौजूदा वक्त के हालात के लिए तमाम किरदार इस वक्त मौजूद हैं और जिम्मेदार भी, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कोई रहा तो वो एकनाथ शिंदे रहे। शिंदे की बगावत से पार्टी में बवाल मचा हुआ है और महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की कई बड़ी वजह लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिंदे, शिवसेना और ठाकरे की अदावत हुई क्यों, और हुई भी तो एकनाथ शिंदे ने कब, कैसे और कहां यह स्क्रिप्ट लिख डाली जिससे शिवसेना टूट गई। तो आज हम आपको बताएंगे इस पूरी अदावत की इनसाइड स्टोरी कि कैसे एक फिल्म ने उद्धव ठाकरे की सत्ता को उखाड़ फेंका है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि शिंदे के अंदर यह विद्रोह 2014 से ही पनपना शुरू हो गया था। जब बीजेपी शिवसेना सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे तो उन्हें काम करने की पूरी खुली छूट थी और लगातार फडणवीस के वो करीबी होते गए, इतने करीब कि फडणवीस उन्हें उप मुख्यमंत्री तक बनाना चाहते थे। लेकिन 2019 में जब जीत मिली और शिवसेना ने पलटी मार दी, तब शिंदे का नाम सीएम पद के लिए भी सबसे आगे था। हालांकि यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ठाकरे ने दावा ठोका तो उसके बाद शिंदे पीछे चले गए। शिंदे ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा लिया, लेकिन वो मौके की तलाश में लगातार रहे। शिंदे को यह मौका मिला साल 2022 में आकर, जब हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धर्मवीर में स्क्रीनिंग में उन्होंने सारी स्ट्रेटजी तैयार कर ली। दरअसल इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों साथ पहुंचे थे। यह फिल्म दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में एक्टर क्षितिज दाते ने एकनाथ शिंदे का किरदार निभाया, लेकिन स्क्रीनिंग के दौरान ठाकरे को पता नहीं क्या बुरा लगा, वो फिल्म आधी छोड़कर चले गए। जब पता लगाया गया तो ठाकरे ने कहा कि आनंद दिघे की बायोपिक में वो क्लाइमेक्स देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक बार फिर से स्क्रीन पर उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकते थे। लेकिन ये बात एकनाथ शिंदे को हजम नहीं हुई, क्योंकि इस फिल्म को एकनाथ शिंदे ने लॉन्च किया था और उन्होंने इसका जमकर प्रमोशन भी किया था। इस फिल्म में एकनाथ शिंदे को आनंद दिघे का असली वारिस बताया गया। कहा जा रहा है कि यही बात उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आई। बता दें कि आनंद दिघे शिवसेना के कद्दावर नेता थे और उनकी बाला साहब ठाकरे से हमेशा असहमति रहती थी। जिस तरह से आज एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं, उसी तरह बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे कभी आमने सामने हुआ करते थे। ठाणे आनंद दिघे का गढ़ था और आज एकनाथ शिंदे इसी गढ़ से राज करते हैं। एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दिघे ही रहे। ऐसे में शिवसेना और महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा हमेशा रही कि एकनाथ शिंदे अपने गुरु के नक्शे कदमों पर ही चल रहे हैं। वहीं अब तो वो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत करके अपने गुरु से भी एक कदम आगे निकल चुके हैं। मतलब इस फिल्म की स्क्रीनिंग जैसे ही उद्धव ठाकरे छोड़कर गए, एकनाथ ने नई स्क्रिप्ट लिखी और जो कहानी उन्होंने 2014 में सोची थी उसे पर्दे पर लाने का प्लान बनाया, और यह भी प्लान बनाया कि तुरंत इसे रिलीज किया जाएगा। और उन्होंने फिल्म रिलीज कर भी दी, जिस फिल्म को फिलहाल नाम दे सकते हैं शिंदे की सेना। साफ शब्दों में कहा जाए तो शिंदे ने इस स्क्रीनिंग के दौरान ही सोच लिया था कि अब ठाकरे को सत्ता से हटाना है और कुर्सी के साथ साथ शिवसेना को भी हथियाना है। अब देखना होगा कि आगे माया नगरी की सियासी नौटंकी में क्या कुछ होता है।